हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज एक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह क्या है? क्वेश्चन और क्वेश्चन में बनने वाला फिगर है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिगर बनाने में कंफ्यूज होते हैं। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ से बेटा या तो केस स्टडी और या तो 5 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर बनता है ना। आज ये 5 मार्क्स आपको है ना कवर कर लेना है। यहां से मैं आपका एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा, है ना। चलिए, तो मैं आपको बता दूं ना कि मैंने इस सेशन में क्या क्या इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे, है ना, पीवाईक्यूज। और इसी में मैंने इंक्लूड किए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो चाहे वो बेसिक का स्टूडेंट हो। ठीक है ना। अगर वो इसमें मैंने टोटल 17-18 क्वेश्चंस लगा रखे हैं। अगर आप वो 17-18 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आप, मैं गारंटी देता हूं कि यहां से आप 5 मार्क जो होगा ना वो आपका अपना होगा एंड यू कैन गेट दैट 5 मार्क्स। ठीक है ना, यू कैन अचीव। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्या क्या है एक्चुअल में, हम हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या पढ़ते हैं मैं आपको बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सारे चैप्टर्स करने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस जब आता है तो इसमें दो ही चीजों पर, इसका नाम ही है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। इसका नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट किसकी मेजर करी जाती है? हाइट इज द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। जैसे ये अगर एक बिल्डिंग है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसी लेंथ को हम क्या कहेंगे, उसकी हाइट कहेंगे। ठीक है ना। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? अब डिस्टेंस जैसे आपको डिस्टेंस, ठीक है, लखनऊ से मुंबई के बीच का डिस्टेंस है ना, ठीक है, कोलकाता से मुंबई के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट, है ना। तो डिस्टेंस में आपको बता दूं कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट से, किसी स्पेसिफिक पॉइंट से, है ना, और दो पॉइंट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसका मेजरमेंट होता है ये डिस्टेंस। ठीक है ना। ओके, दिस विल बी नोन एज द डिस्टेंस। ठीक, एंड दिस इज द हाइट। ओके, और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना। तो देखिए, इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, आप समझ सकते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ठीक है ना। तो जैसे देखिए, मैं कह रहा हूं कि यहां पर कोई स्टूडेंट, ठीक है ना, बैठा है। मान लीजिए ये बैंक है, ठीक, बैंक है, और ये स्कूल है, स्कूल का ये, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्या है ये, ठीक है ना, मान लीजिए फर्स्ट स्टोर है, सेकंड, थर्ड है। ठीक, तो देखिए यहां पर उसका एक फ्रेंड बैठा है, ठीक है ना, यहां पर उसका एक फ्रेंड बैठा है। मान लीजिए ये शिवांग बैठा है, ठीक, कौन बैठा है? शिवांग बैठा है। तो मयंक अगर इसको यहां से देख रहा है ना, ये मयंक कहां पर है? कैंटीन पर है, ठीक है ना, मयंक कहां पर है? कैंटीन पर है। ठीक, और शिवांग फर्स्ट फ्लोर से इसको देख रहा है, ठीक, फर्स्ट फ्लोर से इसको देख रहा है। यहां से वो उसके ये पूछ रहा है, मैं पूछ रहा है कि शिवांग डू यू वांट समोसास, है ना। शिवांग बोलता है यस। हाँ, ठीक है, वो जैसे ही सुनता है ना कि समोसा समोसा, ठीक है ना, तो वो हंसते हुए कहता है बिल्कुल बिल्कुल लेकर के आना, ठीक है ना। अच्छा, मीनवाइल एट द सेम टाइम ना, यहां पर एक और फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये है शिवांश। ठीक, शिवांश देख रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, ठीक है। वो कह रहा है, यहां से कह रहा है, क्या कह रहा है, ओ भाई सुन सुन, मेरे लिए भी समोसा लाना, है ना। ये यहां से कर रहा है। तो अब देखिए, मैं क्या कहूं कि ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड यही जो लाइन होता है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। यही लाइन क्या होता है? लाइन ऑफ साइट होता है। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना। तो देखिए, ये भी जो लाइन है, दिस लाइन इज ऑल्सो लाइन ऑफ साइट। ये भी लाइन क्या है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मीन टू से, साइट मीन्स होता है दृष्टि, है ना। तो जो लाइन बन रहा है, अगर मैं अपने से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ठीक है ना, तो ये जो आई और उस ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम एक लाइन फॉर्म करें तो दैट लाइन विल बी नोन एज द लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना। अब
तो यहां पर क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में, चूंकि यहां मयंक देख रहा था किसको, शिवांग को देख रहा था, मयंक नीचे है, ऊपर की तरफ शिवांग को देख रहा है, ठीक है। तो शिवांग के बीच में और मयंक के बीच में जो एंगल बना, दैट एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहां पर शिवांश से, ठीक है ना, शिवांश ने इसको देखा, किसको, मयंक को देखते हुआ, वहां से उसने इशारा किया कि भाई मेरे लिए भी समोसा लाना, है ना। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी वो यहां पर आएगी, ठीक है ना। और इन दोनों पॉइंट्स के, इन दोनों लाइन के बीच में कौन कौन सा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, फाई, लेट अस से फाई, फाई इज आल्सो अ सिंबल टू रिप्रेजेंट एंगल, ठीक है। तो ये जो फाई है ये क्या बनेगा, दिस विल बी नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। आई होप आप इसमें बहुत ज्यादा हाज पाच हो गया, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये स्कूल की बिल्डिंग है, यहां पर शिवांग बैठा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर शिवांग बैठा हुआ है, और कैंटीन पर मयंक खड़ा है ना, मयंक इज ऑन कैंटीन। यहां से उसने उसको पूछा भाई समोसा है क्या, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट हुआ, ये लाइन ऑफ साइट हुआ, ठीक, लाइन ऑफ साइट हुआ इसका, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, यही आपका क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसी बिल्डिंग में जो सेकेंड फ्लोर पर, यहां से शिवांश ने कहा, ठीक है ना, यहां से शिवांश ने कहा कि भाई मयंक मुझे भी समोसा चाहिए, ठीक है। तो यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है ना, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस विल बी लाइन ऑफ साइट, इनके बीच में जो एंगल बनेगा फाई, यही होगा क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए आगे देखिए जरा, आगे देखिए, आगे आपको क्या देखना है, ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए, फिर हम लोग आगे सम्स पर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे क्या है, इसी को देख लेते हैं। लाइन ऑफ साइट क्या है, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स आई टू द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बता दिया, द एंगल बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट अबव द ऑब्जर्वर्स आई, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जर्वर के आई से ऊपर हो, ऊपर की तरफ हो ना, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, द एंगल बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट बिलो द ऑब्जर्वर्स आई। जब हम ऊपर से अपने नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो जो एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करें, है ना। तो देखिए इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। देखिए कैसे, एक्चुअल में अगर मैं आपको बता दूं कि ये ए बी सी है, मान लीजिए लेट अस से दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, है ना। तो ये क्या होगा, ये हाइपोटेनस है ना, दिस इज हाइपोटेनस, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये इसका क्या होगा, बेस होगा फॉर दिस एंगल थीटा। अब मुझे आप बात बताइए, जैसे ये एक बिल्डिंग है ना, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, और ये बिल्डिंग के और उस कोई आदमी है पार्टिकुलर, उसके बीच का डिस्टेंस ये दिया हुआ है, बेस। अब अगर आपको ये दिया रहे, मान लो लेट अस से ये 10 दिया रहे, और आपसे कहे ये वाली वैल्यू निकालो, है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस ये किस में आता है, 10 में आता है, तो हम 10 थीटा अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये बेस दिया हो और हाइपोटेनस मतलब ये लेंथ आपसे पूछे, तब आपको कौन सा अप्लाई करना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस अप्लाई करना है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, या हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तब आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे, है ना जी। बस क्वेश्चन के कंडीशन को आपको समझना है, और उस क्वेश्चन के कंडीशन को समझते हुए आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल। अब अगर ये आपका वॉल हो गया, लेट अस से दिस इज वॉल ए बी, यहां पर, ठीक है ना, देयर इज अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट, है ना, सीढ़ी रखते हैं दीवार पर किस तरीके से, ऐसे ही रखते हैं ना, तो देयर इज अ लेडर एसी, लेट अस से एसी इज द लेडर, ठीक है। ये 90 डिग्री, वॉल जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द अर्थ, ठीक है। एंड द फुट ऑफ द लेडर, ये देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री, ये जो एंगल होगा वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद करें द फुट ऑफ द लेडर, लेडर का फुट पॉइंट सी पर है, ठीक है, इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये ए बी वॉल है, इससे कितना डिस्टेंस दूर पर है, 9.5 पर है, ठीक है ना। फ्रॉम द वॉल फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, हमें लेंथ ऑफ द लेडर निकालना, मींस वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनस, एंड व्हाट इज गिवन, बेस इज गिवन,
व्हाट इज गिवन, बेस इज गिवन, तो बताइए ना कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल आप कर रहे हो cos थीटा। ठीक है, गुड। तो सोल्यूशन में देखो, सोल्यूशन में देखो, लेट लेट ए सी बी लेंथ ऑफ द लेडर, बी द लेंथ ऑफ लेडर, है ना, लेंथ ऑफ लेडर हो जाएगा ये, मान लेते हैं। ठीक है, ओके, BC इज इक्वल टू 9.5, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ या हाइट, लेंथ या हाइट बोलेंगे, है ना, परपेंडिकुलर है तो हाइट ऑफ वॉल। हमें चाहिए क्या, व्हाट डू वी नीड, वी नीड फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर ना, तो कोई बात नहीं है। तो इन ट्रायंगल हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई कर देंगे कितना, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस कितना, BC बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज AC। ठीक है ना, इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, तो ये cos के लिए क्या अप्लाई करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, BC है, हाइपोटेनस AC है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू, इसको भी मैंने आपको बताया हुआ एक शॉर्ट के थ्रू कि कैसे विदाउट लर्निंग द टेबल वी कैन गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है ना, और ओके, आप जाकर के वहां पर इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए cos 60 की जो वैल्यू होती है, दैट वैल्यू इज 1/2, है ना, दैट वैल्यू इज 1/2। ठीक है ना, तो यू नो दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो यहां से 1/2 इज इक्वल टू BC कितना है, 9.5 है, अपॉन AC, देन AC will be equal to 9.5 into 2, that is equal to 19 मीटर। तो लिखेंगे कि so length of ladder that is equal to 19 meters, and this is your answer, है ना, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है ना, अच्छा देखो, मैंने आपको बताया क्या था कि लेफ्ट अपॉन 4 है ना, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट एंड 4 ठीक है ना। वैल्यूज आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मिलते हैं, वो वैल्यूज आपको क्या मिलते हैं, जो टेबल बनाते हो आप, 0, 30, 45, 60 और किसका 90 का, आपको चाहिए किसका, 60 का चाहिए, किसका, cos 60 का चाहिए, cos 60 का चाहिए, तो ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, √r/4, है ना, r मतलब 60 डिग्री का चाहिए, तो 60 डिग्री के राइट में कितना है, एक ही एंगल आ रहा है, तो लिखेंगे 1/4, और 1/4 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/2। तो इस तरीके से हम बाकी का भी निकाल सकते हैं। आप एक बार फिर से जाकर के शॉर्ट को देख सकते हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ जाए। दिस इज वन ऑफ द यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर यू ना, जो आपके मतलब जो आप टेबल लर्न करते थे, लर्न करने के बाद आप भूल जाते थे, वैल्यू गलत रखेंगे, सब कुछ गलत हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने ये शॉर्टकट रखा है। ठीक है, मैंने बनाया इसको आप लोग देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार देखिए। ठीक है, तो आपका यह प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। चलिए, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग, लेट इट फ्लाइंग, ओके, अटैच्ड टू अ थ्रेड व्हिच इज 165 मीटर लॉन्ग, द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, assuming that thread is no slack, there is okay, there should be, है ना, assuming that there is no slack, यहाँ थोड़ा सा ठीक है, there is no slack in the thread, कोई बात नहीं है। एक पतंग है, देखिए क्या कर रहा है कि पतंग है, a kite is flying attached to a thread which is 165 meter long, the thread makes an angle of 30 degree with the ground, है ना, देखिए जरा सा, ये जो है थ्रेड, यहां पर ये पतंग उड़ा रहा है कोई, ठीक है, मान लो कोई यहां से पतंग उड़ा रहा है, इस पतंग का जो ये डोर का जो लेंथ है वो 165 मीटर है, ठीक है। अच्छा, तो द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ये ग्राउंड से कितना डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है, 30 डिग्री बना रहा है, ओके, बनाने दो। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, मान लेते भाई एच है, तो ए बी सी, ठीक है ना, ओके, ठीक है। सोल्यूशन देखो, कंसीडर क्या करेंगे कि लेट हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, है ना, ग्राउंड से कितना है, BH मीटर्स, ठीक है ना, BH मीटर्स, ठीक है। तो इन ट्रायंगल लेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC, फटाफट करिए, तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। 10 देखिए यहां से क्या, साइन not 10 perpendicular upon hypotenuse, तो what we are going to check, we are going to take sin 30 डिग्री, है ना, sin 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB upon hypotenuse, what is this hypotenuse, 165, sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 is equal to AB upon 165, so AB is equal to क्या हो जाएगा, 165 upon 2, that is equal to 82.5 मीटर्स, है ना, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना, 82.5 मीटर्स। लेट अस मूव फॉर द अगला क्वेश्चन देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, ओके। देखिए, एक हमने लिया क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये हमने लिया बिल्डिंग, और ये हमने लिया एक टावर। ठीक है, दिस इज आवर बिल्डिंग, ये हमारा क्या है, बिल्डिंग है, और ये क्या है, टावर है। ठीक है, ओके, ले लिया। लेट अस से दिस इज ए बी एंड सी डी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये पॉइंट टॉप है ना बिल्डिंग का, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यहां से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है वो कितना हाई है, 50 मीटर हाई है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, मींस हियर यू हैव टू फाइंड CD। ठीक है ना, तो देखिए, चलिए इस फिगर में देखिए, सॉल्यूशन में ट्रायंगल लेते हैं ना, ट्रायंगल कोई भी ले लो पहले तो, इन ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल ABC, ABC, ABC में क्या हो जाएगा, यहां परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कॉन्सेप्ट हमको लेना है, इट मींस वी विल अप्लाई tan, तो tan 60 डिग्री है ना, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC के, अपॉन बेस BC के। tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, AB कितना 50 अपॉन BC कितना नहीं पता। ठीक है, तो BC यहां से क्या हो जाएगा, BC विल बी इक्वल टू 50 अपॉन √3। लेट अस से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में आइए, BCD में, इन ट्रायंगल BCD में भी क्या लेंगे, वही tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना CD अपॉन बेस BC, यहां से tan 30 की वैल्यू कितनी, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू व्हाट, CD। ठीक है, CD नहीं पता है, अपॉन BC, अपॉन BC। ठीक है, तो यहां से BC की वैल्यू हो जाएगी CD √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए, कंपेयर कर देते हैं ना 1 and 2 को, कंपेयरिंग 1 and 2, एंड व्हेन वी विल कंपेयर 1 and 2, क्या मिलने वाला है हमको, ठीक है ना, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर करेंगे ना, तो दोनों का LHS BC है, तो RHS भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा 50 √3, नॉट 50 √3, दिस इज 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू दिस CD √3, CD √3। तो यहां से क्या मिलेगा, ये CD जो निकालोगे, तो देखो √3 यहां आकर के इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मींस दैट विल बी 50 अपॉन √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, तो दिस इज 50 अपॉन 3, और 50 अपॉन 3 की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 16.67 मीटर, है ना, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, डेसिमल में ही जाएगा, तो वी विल टेक दिस 16.67। I hope you understood. If you require, you can take a screenshot. चलिए, let us move to next question। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए, ये सब क्वेश्चन ये 2020 में आया हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कई क्वेश्चन में आपको 2020 मिल जाता है, 2019, कई क्वेश्चन में आप डाउट में रहते हो कि अरे सब क्वेश्चन एक साथ थोड़ी आता है, एक ही तो आता है। यस, एक ही आता है, लेकिन डिफरेंट रीजन है। जैसे हम लोग किस में आते हैं, हम लोग प्रयागराज रीजन में आते हैं। ठीक है, तो हर जगह के पेपर में कुछ डिफरेंसेस होता है, इस वजह से आपको सैंपल पेपर्स में, PYQs में आपको एक ही ईयर के कई क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सभी क्वेश्चन को उठा करके रखते हैं, ताकि कभी हो सकता है जो प्रयागराज रीजन में है, ठीक है, वो इस साल किसी दूसरे रीजन में दे, वहां वाला क्वेश्चन उठा करके इस रीजन में दे, तो ऐसे इंटरचेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a tower fixed at the top of a 20-meter high building। क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में तो आपको यही समझ में आ रहा है कि ये एक कोई 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। कितना मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स किया गया है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स किया गया है। ठीक है, तो फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां पर ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर, एक तो ये बॉटम और एक ये क्या हो गया, टॉप। ठीक है, ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग्स आर 45 डिग्री। ये देखो, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, ये ABCD। ठीक है, ये हमारा फिगर हो गया। मैं आपको बता दूं, 5 मार्क के क्वेश्चन में फिगर पर आपको कंफर्म 1 नंबर मिलता है। और एक बात बता दूं,
फिगर अगर गलत है तो यस यस क्लियर है ना, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखिए हमको। आई होप आपको फिगर समझ में आ गया। तो कंसीडर कर लो भाई, कंसीडर कर लो। लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर। देखो फिगर आप करेक्ट बना दिए ना, तो यहां बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, बस जो जरूरी है वही लिखो, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लेट हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर्स, ठीक है। अब हम दो ट्रायंगल हमारे पास, दोनों को ले लेते हैं, एक बीसीडी है और एक एसीडी है। राइट एंगल ट्रायंगल लेना है हमको, ठीक। तो इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी क्या होगा, tan 45, tan 45। देखिए tan 45 में क्या हो गया आपका, बीसी अपॉन सीडी, बीसी अपॉन सीडी, ठीक है। बीसी कितना है, दैट इज 20 मीटर्स अपॉन सीडी, और tan 45 की वैल्यू कितनी, 1, ठीक है। तो 20 अपॉन सीडी, यहां से सीडी की वैल्यू आ गई कितनी, सीडी इज आल्सो इक्वल टू 20 मीटर्स, तो ये भी आ गया कितना, 20 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, अब अगला ट्रायंगल क्या लेंगे, एसीडी, एसीडी। एसीडी में हम क्या लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ tan 60 है, यहाँ पर क्या है, tan 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज एसी, दैट इज एसी, एसी अपॉन सीडी, ठीक है, एसी अपॉन सीडी। देखो एसी में क्या करेंगे, h प्लस 20, ये पूरा दिस इज h प्लस 20, रख देते हैं h प्लस 20 अपॉन CD, CD इज ऑल्सो 20, एंड व्हाट अबाउट दी tan 60, दैट इज अंडर रूट 3, तो h प्लस 20 अपॉन कितना हो गया, 20। यहां से इसको सॉल्व करिए, 20 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 20, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट h के लिए क्या हो जाएगा, 20 अंडर रूट 3 माइनस 20, अच्छा 20 कॉमन ले लो, अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1। अब देखिए मैं आपको बता दूं एक, कि अगर अंडर रूट 3 क्वेश्चन में नहीं दिया है, पहली चीज आपको प्रॉब्लम होती है कि सर मेरा आंसर आया, ठीक है, स्क्वायर रूट वाले जो वैल्यूज आ रहे हैं, जैसे अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 के टर्म में ही हम छोड़ दें, या फिर हम फाइनली डेसिमल तक जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि आप छोड़ सकते हो, लेकिन किस सिचुएशन में, जब तक यहां पर कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना। जब तक यहां पर कुछ दिया नहीं है, मतलब जैसे अंडर रूट 3 यहां है, अंडर रूट 3 की वैल्यू अगर यहां लिख देता है कि यूज अंडर रूट 3, अगर कह दिया ना बेटा कि यूज अंडर रूट 3, इसका मतलब वो कह रहा है कि डेसिमल तक जाओ, और नहीं तो मैं एक नंबर काटूंगा, है ना। डेसिमल तक जाओ, नहीं तो एक नंबर काटूंगा, और काटते भी हैं टीचर्स, है ना। मैं खुद भी, है ना, मैं खुद भी 3-4 साल कॉपी चेक किया हूं, एंड आई हैव वर्कड एज अ हेड एग्जामिनर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, है ना। तो देखिए आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, आगे वैल्यूज आप रख दीजिए, ठीक है ना। 20 अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, -1, तो ये 20 इंटू 0.732 हो जाएगी, ठीक है ना। तो व्हेन यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 14.64 मीटर्स, एंड दिस विल बी योर आंसर, है ना। यही आपका क्या है, आंसर है। ओके, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, एंड 2020 में ये भी आया हुआ है। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 6 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ पॉइंट ऑन द बॉटम and the top of the flag staff are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the tower. फिगर में बनाता हूं, क्या है कि a vertical tower stands on horizontal plane, horizontal plane, एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, एक वर्टिकल टावर है, ठीक, एक वर्टिकल टावर है, और इसी टावर पर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, ठीक है, ठीक, एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से, या कुछ इस तरीके से लगा हुआ है कुछ, ठीक है, फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां से क्या है, ठीक है, ये जो, ठीक है, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 6 मीटर। ये जो फ्लैग लगा है इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर है। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ पॉइंट ऑन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। यहां से ये जो एंगल बन रहे हैं, वो एंगल क्या बन रहे हैं, क्या बन रहा है, वो एंगल है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, है ना, ये 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बन रहा है। ओके, नेमिंग कर दीजिए A B C D। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, करें फाइंड द हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर बी h, ठीक है। लिख लेते हैं सोल्यूशन में, वी विल डू इन सोल्यूशन, लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर्स, कितना, h मीटर्स, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल लेके सॉल्व करो ना, दोनों ट्रायंगल लेकर सॉल्व करो। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, BCD में क्या हो जाएगा, पहले हम लेंगे tan 30 डिग्री,
tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस CD। ठीक है, अब तो आप हैबिचुअल हो गए मुझे लग रहा है, ठीक है ना, पहचान लोगे। ये tan 30 1/√3 इज इक्वल टू H/CD। यहाँ से CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/√3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लो। नाउ इन ट्रायंगल ACD में देखो क्या होगा, ACD में tan 45 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर अब की बार क्या हो गया आपका, ये पूरा हो गया, मींस AC अपॉन बेस व्हाट CD, इसकी वैल्यू 1, और AC कितना हो गया, H+6 हो गया। ठीक है, अपॉन CD, यहां से भी आपका CD इज इक्वल टू क्या हो गया, H+6 हो गया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये देखो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे RHS, H/√3 इज इक्वल टू H+6। ठीक है ना, H+6। ठीक है, देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H/√3 और माइनस H इज इक्वल टू 6। ओके, ठीक है, यहां से क्या करेंगे, H कॉमन लेंगे, √3 - 1 इज इक्वल टू 6, देन H इज इक्वल टू 6 अपॉन √3 - 1। रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक, रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना, 3, 3 - 1 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 2 मिलेगा, जो कि इससे काट दो 3, तो योर आंसर विल बी 3 √3 + 1, मतलब 3 और √3 कितना हो गया, 1.73 रखो या 1.732 रखो, तो ये आपको मिल गया। यहां से आपको मिल गया 3 × 2. अच्छा बोला भी है ना, ये देखो इसको मत लो, बोला भी है तो 2.73 लेंगे, तो 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 एंड डेसिमल 3 2 जा 6 2 8, 8.19 मीटर। दिस इज योर आंसर। देखो मैंने क्या कहा कि जब आपको ये दे दे हिंट में, ठीक है ना, अगर हिंट में दे दिया है तो आप उसी वैल्यू को रख करके आंसर फाइंड करेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स, मैं फिर से पूछता हूं, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना, क्योंकि अगर आप समझते नहीं बेटा तो फिर मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। ठीक है ना, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट, है ना, ये भी सीबीएसई दिल्ली रीजन में आया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। चलो क्या है, कह रहा है कि ये एक टावर है, ठीक है, हमारा क्या जाता है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ओके मान लेंगे। तो फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है मान लो AB, और ये CD क्या है, टावर है। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और उसके लिए हमें चाहिए क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो ये 60 डिग्री है। ओके, फिर कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, टावर का फुट का इधर है, ठीक है ना, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना है, 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर जो है मैं बता दूं ये पूरा होगा, है ना, ये पूरा होगा आपका हाइट ऑफ टावर। ठीक है, यहां नेम दे दीजिए E दे दीजिए। ठीक है, ओके, चलिए फिर देखते हैं सॉल्यूशन में। आप ले सकते हो कि लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर BH मीटर्स कंसीडर कर लेते हैं, H मीटर्स कंसीडर कर लेते हैं, बाद में काम आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए जरा देखिए ट्रायंगल देखिए। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब ये एंगल यहाँ कितना आ जाएगा, 45 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप लिखोगे कि एंगल, ठीक है ना, एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल ADB, एंगल ADB, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री क्यों होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगी। ठीक है, अब पहले आप इस ट्रायंगल में जाइए। अच्छा एक चीज और समझ जाइए कि ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ठीक, जब ये 7 तो ये H-7 हो जाएगा। ठीक है, पूरी वैल्यू इतने में से 7 को माइनस कर दो, H-7 आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल AEC में क्या करेंगे, tan 60 लगाएंगे, tan 60 डिग्री लगाएंगे, है ना, tan 60 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर CE अपॉन बेस कितना होगा, AE होगा। ठीक है, C कितना है, दैट इज H-7 अपॉन AE, ठीक है, और tan 60 की वैल्यू √3, तो H-7 अपॉन AE, इट इंप्लाइज दैट यहां से क्या हो जाएगा, AE की वैल्यू ये इसके साथ इधर एक्सचेंज हो जाएंगे, तो H-7 अपॉन √3, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इधर आ जाइए ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल
अब अगला क्या है, इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी में tan 45 लगा दो, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BD, ठीक है ना। AB कितना है, AB 7 है, BD हमें पता नहीं, और tan 45 की वैल्यू 1, तो यहां से क्या हो गया, BD इज इक्वल टू हो गया 7 मीटर्स हो गया। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे जरा सा बताइए, तो बताइए क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा, ठीक है, सिंस AE इज इक्वल टू BD, ए किसके इक्वल होगा, AE और BD क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, और ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, पैरेललोग्राम क्या रेक्टेंगल का ही है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हम लिखेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब H माइनस, ठीक है, ओके, यहां से ले लेते, देखिए यहां से जब हम लेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड H माइनस 7 अपॉन √3 था, वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ 7 के, तो ये हमारा हो गया H इज इक्वल टू 7 √3, और ये जो -7 होगा ना, यहां जो था उसको उधर ले जाओगे तो 7 √3 प्लस 7 ले लो कॉमन, तो √3 प्लस 1, ठीक है, और आगे इसको सॉल्व करो तो 7 √3 की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम 1.73 ही लेंगे इसमें भी, ठीक है ना, और प्लस 1, तो 7 इंटू 2.73, और यहीं से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, ठीक है, 0.1 हो गया। अच्छा 7 2 जा 14, 14 एंड क्या गड़बड़ हुआ, देखिए 7 3 जा 21 एंड 7 7 जा 21, 7 7 जा 49, 51, 7 2 जा 14, 14 एंड 5 19 हो गया, ठीक है, तो 19.12 मीटर अप्रॉक्स में दिया है, ये भी हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्स लिखना ही है, ठीक है, अप्रॉक्स लिख देंगे, दिस इज आवर आंसर, है ना, 19.11 19.12 अप्रॉक्स अगर आप लगा दिए तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको भी देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन 8 मीटर हाई बिल्डिंग, अच्छा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आप देखेंगे तो ये 2022 में आया हुआ है, मतलब क्या हुआ, बस वर्डिंग चेंज कर दे रहा है, कहीं टावर, कहीं बिल्डिंग, कहीं दो, कहीं पर 2 पिलर्स कर दे रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये बस वर्डिंग चेंज करते हैं और क्वेश्चन घुमा फिरा करके वहीं आते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं फिगर बना दे रहा हूं, क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन 8 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए 8 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ये एक केबल टावर था, ठीक है, ये एक केबल टावर था, ठीक है, इसका जो यहां से करें कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, इसी के टॉप से, किसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब ये जो एंगल है ये कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, फिर से वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टावर वर बदल दिया है, ठीक है, ABCDE, आई होप यू कैन सॉल्व इट, है ना, आप सॉल्यूशन करेंगे, दिस शुड बी योर आंसर, है ना, एंड व्हाट यू हैव टू यूज हियर, √3 इक्वल टू 1.732, ठीक है, तो आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई अ मैन ऑब्जर्व्स 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर, अच्छा ठीक है, and in the same straight line with its base with angle of depression 30 degree and 45 degree, find the distance between the cars, very good, ना, नाइस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लगे, देखते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ये एक टावर है, ठीक है, देयर इज अ टावर, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना, एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लो ये रौनक है ना, ये रौनक है बैठा हुआ, ठीक है, अब जरा सा देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, 100 मीटर हाई अ मैन ऑब्जर्व्स 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड्स, ठीक है ना, ये आदमी जो है ना, ये क्या कर रहा है, टावर के अपोजिट साइड में, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, ठीक है ना, दो कार को, ठीक है ना, दो कार को वो ऑब्जर्व कर रहा है अपनी तरफ आते हुए, ठीक है ना, अपनी तरफ आते हुए वो दो कार को, ठीक है ना, ऑब्जर्व कर रहा है, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना, एक एक इधर से कार आ रही है, ठीक है ना, देखिए, ओके, तो इन द सेम स्ट्रेट लाइन,
सेम स्ट्रेट लाइन में, है ना, सेम स्ट्रेट लाइन में। कह क्या रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और कितना है, 45 डिग्री है। ठीक, ओके, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, डिस्टेंस बिटवीन द कार्स हमको निकालना है। चलिए इसको मान लेते हैं, ये ए बी है और ये सी डी है। ठीक, ओके, यहां से पॉइंट ई और एफ मान लो, कंसीडर कर लो। मुझे बताओ ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है ना। अच्छा यहां लिख देना, सोल्यूशन में आप लिख देना, ठीक है ना। सोल्यूशन में आपको लिखना है, क्या लिखना है, लिखना है कि डीई ए एंगल डीई ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, और एंगल ई ए एफ ये भी होगा 30 डिग्री। इधर से सी ई बी मतलब एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ये इसका भी वैल्यू कितना 45 डिग्री। और क्यों इक्वल है, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं ना दोनों ट्रायंगल में, ई एफ ए में, ठीक है ना। तो ई एफ ए लिखिए या इन ट्रायंगल ए एफ ई लिखिए, क्या होगा tan 30 डिग्री, कितना tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ई एफ अपॉन बेस कितना ए एफ, ठीक है ना। तो ई एफ की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 100 हो गई, ए एफ की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, कोई बात नहीं है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 100 अपॉन ए एफ, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा आपका ए एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, ए एफ इज इक्वल टू 100/√3, ठीक है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। दूसरा ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ई बी एफ, इसमें क्या हो जाएगा 45 है, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, ओके, परपेंडिकुलर ई एफ अपॉन बेस बी एफ, ये हो गया आपका 100 मीटर अपॉन ये बी एफ हमको नहीं पता है और इसकी वैल्यू कितनी 1, तो यहां से बी एफ जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 100, दैट विल बी इक्वल टू 100, है ना। तो देखिए 100, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा दोनों कार के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए बी है ना। सो लिखोगे कि सो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी, है ना। वो क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ, रख देंगे इसी को, ये दोनों वैल्यूज रख दीजिए। क्या क्या रखेंगे 100/√3 और प्लस 100, है ना, प्लस 100, तो यहाँ से 100 क्या होगा कॉमन होगा, अंदर क्या रखेंगे √3 + 1 रखेंगे, तो 100 इंटू √3, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1.732, तो 1.732 + 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 2.732, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल कहाँ भागेगा, उधर भागेगा, तो योर आंसर विल बी 273.2 मीटर अप्रॉक्स। ठीक, यही आपका आंसर होगा। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। अमित एंड दीपक आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, ठीक है। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक, डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम दीपक, क्या क्या करे। अच्छा क्वेश्चन है, हॉर्स में भी 2019 में आया है, और जब पेपर अगर टफ करेगा ना तो ऐसे ही क्वेश्चन उठा करके पटक देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिगर थोड़ा सा सोच समझ करके आपको बनाना है। क्या है, अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, अमित कहां पर खड़ा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा है, ठीक है ना। मान लो यहां पर अमित खड़ा है, ठीक, लेट अस से अमित इज हियर, ठीक है। फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम, यहां से वो यहां पर एक बर्ड को देखता है फ्लाई करते हुए ना, फ्लाइंग, ठीक है ना। उससे कितना दूर है बर्ड, 200 मीटर दूर है, ठीक। तो फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, ये जो एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है, देखो जरा सा 30 डिग्री। अच्छा ये भी सही, फ्रॉम हिम, ठीक है। दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी, ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। अच्छा, अमित एंड दीपक आर ऑन द अपोजिट साइड, देखो दीपक कहां पर है, दीपक यहां पर है, और कितनी हाइट पर है
50 मीटर हाई बिल्डिंग पर है दीपक, और ये बर्ड के एक इस तरफ, अमित इस तरफ, तो दीपक इस तरफ, दीपक यहां पर है, ठीक, दीपक यहां पर है, ठीक है, यहां से इसको देख रहा है, कह रहा है यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, कितना, 45 डिग्री। तो देखिए इसी को आपको समझ में आया कि नहीं, फिर से देखिए क्या कर रहे हैं कि अमित है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किसी पॉइंट से एक बर्ड को उड़ते हुए देख रहा है, उस समय उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, बर्ड और अमित के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है। सेम टाइम क्या हुआ, उसका फ्रेंड दीपक है वो इस तरफ है, ठीक है, लेकिन वो मतलब ये बर्ड के एक इस तरफ है, अमित उस तरफ दीपक है, दीपक 50 मीटर हाई बिल्डिंग से देख रहा है उसको, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। अच्छा, कह रहे हैं कि ये वाला जो लेंथ है ना, ये लेंथ आपको निकालना है, ठीक है ना, नेमिंग कर दो ए बी सी डी ई और एफ। अब मुझे एक बात बताओ, पहली चीज, अगर ये तो 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, बी सी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। मुझे बताओ, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये बना, ठीक है ना, कौन सा, ये वाला बना राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये हम निकाल लें तो इसमें से ये हमें पूरा निकल जाएगा, ये पूरा, तो ये निकल आएगा, ये वाला डिस्टेंस, है ना, अगर ये एक साइड निकल गया तो इस ट्रायंगल में ये वाला साइड निकालेंगे, ठीक है, यही काम हमको यहां पर करना है। देखिए कैसे करेंगे, लेट अस सी, लेट अस सी, ठीक है ना। देखो इन ट्रायंगल, हम लोग जाएंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीई, एबीई में क्या लेंगे, क्या लेंगे, ठीक है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू यहां पर कितनी, बीई, ये पूरा परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में ये होगा बीई अपॉन बेस ए बी, ठीक है, और बीई की वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन ए बी की, ये भी तो नहीं पता है, कोई बात नहीं है। अच्छा ए बी लेना ही क्यों, ए बी लेना ही क्यों, यहां पर देखिए मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, ए बी हमें लेना ही क्यों, क्योंकि हमें हाइपोटेनस दिया, परपेंडिकुलर निकालना है ना, तो हम क्या लेंगे, साइन 30 डिग्री लेंगे, साइन 30 डिग्री लेंगे यहां से ना भाई, तो परपेंडिकुलर बीई अपॉन क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वाला कॉन्सेप्ट हमको लेना है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, और बी हमें पता नहीं है, तो बी अपॉन ए तो पता है ना 200, तो यहां से बी जो आएगा, बी हो जाएगा कितना 200 इधर, तो 200/2 इज इक्वल टू 100, ये आया क्या, बीई आया, और बी किसके इक्वल है, बी इज इक्वल टू बी एफ प्लस ई एफ, बी एफ प्लस ई एफ, ठीक है, तो बी एफ की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई है, ऑलरेडी 50 आ गई है, और प्लस ई एफ, ये दोनों मिला के 100 के इक्वल है, इसका मतलब ई एफ की भी वैल्यू कितनी आ गई, 100 माइनस 50 इक्वल टू 50, मतलब ये भी डिस्टेंस कितना आया, हाइट, ये आ गया 50। अब हम इस वाले ट्रायंगल में ले लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां भी ले लेंगे कि इन ट्रायंगल ई एफ डी, इसमें जब हम लेंगे तो यहां भी हम लेंगे साइन 45 डिग्री, कितना लेंगे, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, देखिए क्या होगी, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां भी हो जाएगा ई एफ अपॉन हाइपोटेनस कितना, डीई, ठीक है ना, हाइपोटेनस कितना, डीई, तो ई एफ की वैल्यू है 50 और डी हमको पता नहीं है, हमें वही निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 50 अपॉन डी, 50 अपॉन डी, तो यहां से डी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो डी विल बी इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, डी विल बी इक्वल टू 50 इंटू 1, ठीक है, 50 इंटू √2, तो 50 √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू दिया नहीं है बट 1.41 हम लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए जरा, देखिए क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ओके, ठीक है, 5 1 जा 5 2 7, ठीक है ना, एंड 2 डेसिमल प्लेस, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली में हमने यहाँ पर क्या लिया, 2 डेसिमल प्लेस तक लिया, इसलिए जो हमारी अप्रोक्स वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ये इसी के अप्रोक्स में आएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्स, ठीक। देखिए यहां पर तो आंसर दे दिया, इसलिए मैं यहां तक जा रहा हूं, अदरवाइज आप वहां भी आंसर छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना, यहां भी आप छोड़ सकते थे, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर, एरोप्लेन है ना, ठीक है, तो एरोप्लेन कहां पर है, मान लो यहां पर है, इस पॉइंट पर एरोप्लेन है, ठीक, अच्छा, ये 200 मीटर हाई, ठीक है, 200 मीटर अबव द ग्राउंड है, अबव द वाटर लेवल है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंगल ऑफ अपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स, ठीक है ना, दोनों किनारे पर, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना, ये ऑब्जर्व करता है उस समय जो एंगल ऑफ, ठीक है ना,
एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए क्या बन रहा है, द एंगल ऑफ अपोजिट पॉइंट्स टू द टू बैंक्स ऑफ द रिवर, यहाँ पर श्योरली क्या बनेगा, डिप्रेशन ही बनेगा, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बता रहे हैं, 45 डिग्री, और यहां से कितना बनेगा, दैट विल बी 60 डिग्री, ठीक है ना। कर रहा है ये निकालिए, वैल्यू निकालिए, ठीक है, विड्थ ऑफ द रिवर निकालिए। तो मान लेते हैं कि ये जो AC है ना, दैट इज द बैंक ऑफ द रिवर, दो पॉइंट है बैंक ऑफ द रिवर पर, और ये यहां से BD ये हाइट ऑफ द एरोप्लेन है, ठीक है, इसको आप EF मान लीजिए। अच्छा, लेट अस से AB इज इक्वल टू x, BC इज इक्वल टू y, AB को x कंसीडर करते हैं और BC को क्या करते हैं, y कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल बनाइए, देखिए सॉल्यूशन में लिखिए कि लेट AB इज इक्वल टू x एंड BC इज इक्वल टू y, BC इज इक्वल टू y, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी देखिए, ये भी एंगल्स ले लीजिए, एंगल EDA इज इक्वल टू एंगल DAB, एंगल DAB, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, यू नो, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, ऑल्सो दिस एंगल FDC, एंगल FDC दैट विल बी इक्वल टू एंगल DCB, एंगल DCB दैट इज ऑल्सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के। तो दिस इज ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इन ट्रायंगल क्या क्या लेंगे, इन ट्रायंगल DAB में या DBA में कोई भी लिख लो, tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री, इसके लिए 45 अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज BD अपॉन AB कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा। BD की वैल्यू 200 मीटर अपॉन इसकी वैल्यू कितनी x, और इसकी वैल्यू कितनी tan 45 की 1 हो गई, तो ये 200 अपॉन x, यहां से x की वैल्यू हो गई 200 मीटर्स, ठीक। अच्छा, ओके, लेट अस मूव इन दिस ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल किसमें, DBC में, DBC में, इसमें भी हम लेंगे कितना, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी, और यहां से अपोजिट साइड BD, तो BD अपॉन ये कितना हो गया, BC, तो BD 200 अपॉन y, और इसकी वैल्यू √3, तो √3 इक्वल टू 200 अपॉन y, और यहां से y की वैल्यू आ गई कितनी 200, ये इंटरचेंज हो जाएंगे ना, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक। तो 200 अपॉन √3, ये किसकी वैल्यू आ गई, y की आ गई, है ना। अब आप यहां पर इसको रख लीजिए कि सो वैल्यू क्या आ जाएगी, सो x प्लस वाई, है ना, विड्थ ऑफ द रिवर आपको फाइंड करना था ना, दैट इज x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी, x आपका आया है कितना 200, और प्लस y कितना आया है, दैट इज 200 अपॉन √3, 200 अपॉन √3। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 200 को कॉमन ले ले तो 1 प्लस 1 अपॉन, है ना, 1 प्लस 1 अपॉन √3 बचेगा, तो ये 200 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3, ठीक, ये वैल्यूज रख दीजिए, ठीक है ना। ये वैल्यूज जब आप रखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, ठीक है, स्पेस, लैक ऑफ स्पेस, चलिए थोड़ा सा इधर हम इरेज करते हैं, या थोड़ा सा एडजस्ट करते थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए जरा क्या होगा, यहां से आपका आ जाएगा 200 इंटू √3, इसकी वैल्यू कितनी है 1.732 एंड प्लस 1 अपॉन 1.732, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा 200 इंटू 2.732 अपॉन 1.732, ठीक है ना। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, डेसिमल हटा दीजिए, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा 1732, ठीक है। फर्दर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल बी दिस, ठीक है ना, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इतना मीटर्स, दिस विल बी योर आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, सॉल्व इट, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, देखिए नेक्स्ट है, अ मैन इन अ बोट
rowing away from a lighthouse 100 meter high takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree. ठीक है. Find the speed of boat in meters per minute. Use under root 3 is equal to 1.732. 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, जरा से देखिए क्वेश्चन को समझिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ मैन इन अ बोट, है ना, एक आदमी है, ही इज रोविंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस 100 मीटर हाई. 100 मीटर लाइट हाउस का काम क्या करता है? जो कि सी में जो समुद्र होता है वहां पर ना, वो लाइट हाउस आप देखते होंगे मूवीज में ना, वो घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है चारों तरफ से. ठीक है, उसका जो वेवलेंथ होता है ना बहुत ही अधिक होता है, जिससे कि काफी दूर से भी चीजें अगर कुछ हमारे एरिया में आ गई, इंडियन आर्मी के एरिया में, तो वो उसको क्लियरली वॉच आउट कर सके. ठीक है, तो फिलहाल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं. बट यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये एक लाइट हाउस है जिसका हाइट कितना है? 100 मीटर है. कितना है? 100 मीटर है. अच्छा, यहां पर एक आदमी है जो बोट में क्या हुआ है? बैठा हुआ है. ठीक, दीपक बन गया, कोई बात नहीं. हमें बेटा बोट, इसको बोट मान लो, हम मैथ वाले हैं ना, हमें मानने से क्या जा रहा है, हम तो मानते ही है, किसी को कुछ भी मान लेते हैं. ठीक है, देखिए, तो अ मैन इन अ बोट रोविंग अवे. अवे भाई दूर. रोविंग का मतलब क्या है? यहां था तो यहां से दूर जा रहा है, यहां से दूर जा रहा है. ठीक है, तो कुछ इस टाइम जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो था 60 डिग्री. 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो चेंज हो गया. अब वो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया. यही कह रहा है क्वेश्चन में, हाइट takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 to 30. Find the speed of the boat in meters per minute. meters per minute. अब मुझे बताइए भाई, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसका मतलब अगर हम ये निकाल लें कि वो जो आदमी है वो कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक मूव किया, है ना, कितना डिस्टेंस वो मूव कर रहा है. ए बी डिस्टेंस मूव कर रहा है ना, ए बी डिस्टेंस मूव कर रहा है. तो हम ये डिस्टेंस अगर निकाल लेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, दैट विल बी आवर स्पीड, है ना. चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन देखिए जरा. सॉल्यूशन में क्या करेंगे? फिगर बन गया है तो कोई बात नहीं है, इन ट्राइंगल ले लेते हैं, दोनों ट्राइंगल में लो. इन ट्राइंगल DCB, DCB, DCB में क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CD. ठीक है, अपॉन बेस BC. ठीक है, बेस BC, इसकी वैल्यू कितनी? अंडर रूट 3 इज इक्वल टू CD. CD कितना है? 100 मीटर हाई है ना लाइट हाउस, तो 100 अपॉन BC. यहां से जो BC की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी? 100 अपॉन अंडर रूट 3. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दूसरा ट्रायंगल ये पूरा वाला लो. ठीक है, DCA में, तो इन ट्रायंगल DCA, DCA. अब देखिए DCA में क्या होने वाला है? DCA में क्या होने वाला है ये देखिए. यहां भी हम लेंगे कितना? tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर CD, है ना, अपॉन बेस AC. ठीक, तो ये भी हमारा हो गया 100 अपॉन बेस AC. AC है. ठीक है, अच्छा एक मिनट, AC को हम क्या लिख सकते हैं बताइए जरा? AC को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट, अच्छा AC BC. ठीक है, चलेगा AC ही रखिए. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/√3 इज इक्वल टू 100 अपॉन AC. इट इंप्लाइज दैट AC विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, एक्सचेंज करिए, दिस विल बी 100/√3. ओके, अब मुझे देखिए यहां पर हमारा दोनों डिस्टेंस आ गया है, BC भी आ गया, AC भी आ गया. BC कहाँ है? ये वाला है BC और ये पूरा है AC. ठीक है ना, तो हम निकाल लें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मेन, है ना, मैन. ठीक है, कितना है? AB. कितना है? AB दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट AC माइनस BC. इस पूरे डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दो, है ना.
तो AC माइनस BC, आपका AC कितना आया हुआ है, AC आया हुआ है 100√3 और माइनस BC आया कितना 100/√3। यहां से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 3, तो दिस विल बी 300 माइनस 100/√3। ये देखो, ये हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट √3 300 into 3 is equal to 300, तो वी गॉट 200/√3, है ना, वी आर गेटिंग 200/√3। तो √3 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्या हो जाएगा 200 इंटू, अब इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी, कितनी दिया है 1.732 और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 3, है ना, इसकी वैल्यू 3। तो पहले मल्टीप्लाई करिए एंड देन डिवाइड, यू विल गेट 57.74 मीटर्स, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है ना, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ठीक है ना, इतना नहीं 57.74 नहीं आएगा। यहां से आप इसको सॉल्व करिएगा, ये नहीं आएगा ना, ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए जरा। देखिए देखिए, थोड़ा सा स्पेस कहीं से लेते हैं, ठीक है, देखो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा ये देखिए, या तो हम लोग सीधे सीधे क्या कर दें, 2 से डिवाइड भी तो कर देंगे, ये डिस्टेंस इतना आया ना, ये डिस्टेंस इतना आया, तो देखिए सीधे पहले स्पीड निकालते हैं बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस तो आपका यहाँ 200 इंटू √3 और बाई 3 आया था ना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 200√3/3, 2 जा 6, ये इस तरीके से 2 इसके साथ रहेगा, ये कट जाएगा 100√3। तो आप देखोगे अब ये 100 इंटू 1.732/3 बचा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना तो वी विल गेट 173.2/3। तो आप देखो ना, 7 3 21, जब ये इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली में इतना आ जाएगा, तो 57.74 मीटर, ठीक है, मीटर कितना है, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, दिस विल बी योर आंसर, है ना, दिस विल बी योर आंसर। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree। ठीक है, ओके, respectively find the distance between the two planes at that instant। ठीक है, at that instant क्या कर रहा है, an aeroplane when flying at a height of 3100 meter from the ground passes vertically below another plane, है ना, ठीक है, an aeroplane when flying at a height of 3105 meter from the ground passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground, ठीक है, from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively। देखिए जरा सा, an aeroplane when flying, ठीक है, दो एरोप्लेन है, एक इस पॉइंट पर है और एक इस पॉइंट पर है, कर है कि an aeroplane when flying at a height of 3125 मीटर, ठीक है, बिलो, ठीक है, मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली बिलो, ये वर्टिकली बिलो बिलो, ठीक है, बिलो अनदर प्लेन, एक दूसरे प्लेन से वर्टिकली बिलो ये उड़ रहा है, जो कि ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर है, ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर है, देखिए ग्राउंड से 3125 मीटर हाइट है, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि ओके, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशंस आर, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशंस है ना इस समय दोनों प्लेन का,
वो एक 30 डिग्री है तो एक कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, ओके। करें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स, इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो हम ए बी सी और डी लेते हैं, ठीक है ना, ये ले लेते हैं ए बी सी डी। चलिए सॉल्यूशन में देखिए, इसके सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, आप लेना चाहो ना तो इसको एच ले लो, लेट सी डी इज इक्वल टू एच मीटर्स, लेट सी डी इज इक्वल टू एच मीटर्स, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन में दोनों ट्रायंगल में लीजिए जरा, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में tan 30 डिग्री, क्या लेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बीसी, बीसी अपॉन बेस ए बी, ठीक है। बीसी की वैल्यू कितनी 3125 मीटर्स अपॉन ए बी, ठीक है, कोई बात नहीं है। 1 अपॉन अंडर रूट 3 ना इज इक्वल टू 3125 अपॉन ए बी, यहां से ए बी इज इक्वल टू आ गया कितना 3125 अंडर रूट 3, ओके, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल इसमें लो ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 60 डिग्री लेंगे, क्या लेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बी डी, परपेंडिकुलर बी डी अपॉन बेस ए बी भी यहां पर होगा। तो बी डी की वैल्यू यहां पर सीधे सीधे आप रखना चाहो तो रख सकते हो कितना h प्लस 3125, है ना, क्यों, क्योंकि ये पूरा बी डी यहां से यहां तक पूरा लेंगे ना, पूरी ये हाइट लेंगे। अच्छा अपॉन ए बी, और इसकी वैल्यू हो गई कितनी अंडर रूट 3, तो h प्लस 3125 अपॉन ए बी, और यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी इधर गया, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, h प्लस 3125 अपॉन अंडर रूट 3, है ना। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है ना। यहीं से सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखिए दोनों ए बी के ही इक्वल आ रहे हैं ना, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3125 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, ये आया ए बी की एक वैल्यू ये आई है, एक वैल्यू ये आई है, तो h प्लस 3125 अपॉन अंडर रूट 3, ये देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 3125 इंटू अंडर रूट 3 3 प्लस इज इक्वल टू h प्लस 3125, ठीक है। तो h इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ये आ जाएगा ना, देखिए 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस इसको इधर लाओ 3125 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 5 5 0 एंड 7 माइनस 2 5, ठीक है, एंड 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 3 6, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, दिस इज योर आंसर। यू विल राइट द आंसर स्टेटमेंट दैट, ठीक है, यू विल राइट दैट, सो डिस्टेंस बिटवीन the two planes, है ना, डिस्टेंस बिटवीन the two planes is equal to is 6250 मीटर्स, यही, ठीक है ना, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस है ना, वर्टिकल डिस्टेंस that is equal to 6250 and this is your answer and you can take screenshot if you want, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर्स अबव द ग्राउंड, है ना, देखिए, ठीक है, विंडो क्या कर रहा है क्वेश्चन में कर रहा है कि अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर्स अबव द ग्राउंड, फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन and depression of the top and the bottom of another house situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta respectively. Prove that height of the other house is h 1 plus tan alpha cot beta meters, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर इस तरीके का प्रूफ पूछेगा तो दे सकता है, एक बार आया हुआ भी है, ठीक है। देखिए चलिए फिगर बनाते हैं, फिगर में क्या कह रखा है, फिगर में अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर्स अबव द ग्राउंड, एक हाउस ये है, इसका ये विंडो है मान लीजिए, ठीक है ना, और एक दूसरा हाउस है उसी जगह, देयर इज अनदर हाउस, ठीक है,
कह रहा है, अब देखो जरा ध्यान से, अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर्स अबव द ग्राउंड, यहां से ग्राउंड से h मीटर अबव पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, पहले तो क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, और फिर क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा बना रहा है ना। ये ऊपर की तरफ बनेगा एलिवेशन और डिप्रेशन नीचे की तरफ, ठीक है। हाउस सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेन, ये लेन है, लेन के अपोजिट साइड में था, ठीक है। अच्छा, प्रूव दैट हाइट ऑफ द अदर हाउस, हमको क्या फाइंड करना है, ये हाइट, ठीक है, इसको प्रूव करना है h1 प्लस टेन अल्फा कॉट बीटा। शुरू करते हैं, ए बी सी डी ई, ओके। यहां से देखिए सॉल्यूशन में, देखिए क्या लिखेंगे, इन सॉल्यूशन वी विल राइट दैट एंगल DAC, एंगल DAC ये किसके इक्वल होगा, एंगल ACB के, है ना, बीटा है, एंगल ACB के, तो दैट इज इक्वल टू बीटा। वाई, यू नो इट वेरी वेल नाउ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रट गया होगा। चलिए देखिए, अब इन ट्राइंगल लेते हैं ना, इन ट्राइंगल ADE में टेन अल्फा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, टेन अल्फा ले लेंगे। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, D परपेंडिकुलर D अपॉन बेस AD, ठीक है। D हमको नहीं पता है, D अपॉन AD है, रहने दो। AD को इधर लाओ जरा, AD को इस तरफ लाओ, AD इज इक्वल टू DE अपॉन नीचे आ जाएगा कितना, टेन अल्फा आ जाएगा इधर एक्सचेंज होने पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, इन ट्रायंगल, दूसरा कहां लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें टेन बीटा लें या चाहो तो कॉट बीटा डायरेक्ट ले सकते हैं, कॉट बीटा डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम टेन बीटा ही ले रहे हैं, ठीक, टेन बीटा ही ले रहे हैं। टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC, यहां से BC आएगा इंटरचेंज होने के बाद इधर, और ये AB अपॉन टेन बीटा आ जाएगा नीचे। तो इसका मतलब ये हो गया कितना, AB और 1 अपॉन टेन बीटा, आपको पता है 1 अपॉन टेन बीटा क्या होता है, कॉट बीटा होता है, ठीक, कॉट बीटा होता है, ओके। अब जरा सा मुझे एक बात बताइए, ये AD और BC जो है ना, दोनों सेम है, ठीक, दोनों सेम है, वही प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल कहिए, पैरेललोग्राम कहिए, कुछ भी कहिए यहाँ, ठीक है। देखिए, तो फ्रॉम 1 and 2 लिखेंगे सीधे कि फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा, AD एंड BC बोथ आर इक्वल, तो DE अपॉन टेन अल्फा, DE अपॉन टेन अल्फा जो है दैट विल बी इक्वल टू AB कॉट बीटा, AB कॉट बीटा, है ना, AB कॉट बीटा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहां से D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा AB को भी रख ही लेते हैं ना। AB क्या है आपका, देखो यहाँ दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू वॉट, H टेन अल्फा इधर गया, तो H टेन अल्फा और कॉट बीटा, ठीक है ना। ये तो अभी क्या आया है, D आया है, क्या आया है, D आया है, ये आई हुई है ना। अभी आपसे पूछा क्या है, करे प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस, सो आप लिखेंगे कि सो हाइट ऑफ अदर हाउस, हाइट ऑफ अदर हाउस, ठीक है ना, हाइट ऑफ अदर हाउस, अदर हाउस दूसरी जो हाउस है इसका हाइट कितना निकलेगा, ठीक, हाइट ऑफ द अदर हाउस दैट विल बी इक्वल टू, देखिए ना यहां से यहां तक लिखिए पूरा CD प्लस D लिखिए, CD प्लस D, और CD आपका क्या है, ये H है तो ये भी H होगा, ठीक है। तो H प्लस D कितना है, ठीक है ना, H प्लस D, अरे भाई D यहां पर है ना, H टेन अल्फा और कॉट बीटा, ठीक है। दिस इज, टेक आउट H कॉमन, यू विल गेट 1 प्लस टेन अल्फा कॉट बीटा, एंड दिस इज प्रूव्ड, this is your answer, है ना, this is proved, we have proved this, okay, ठीक है। Students, I hope you are understanding well ना।